तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे मैथ के, जो रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इन व्हाट टाइम इन ईयर्स विल 2500 फेच एन इंटरेस्ट ऑफ 1000 एट 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है? I इजिकल टू पी आर टी बाई 100। तो यहाँ से टाइम निकलना, इंटरेस्ट निकलना है। टाइम निकलना है तो क्या फॉर्मूला होगा? I इंटू में 100 बाई प्रिंसिपल इंटू आर रेट परसेंटेज। तो यहाँ से आएगा इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 1000 गुना में 100। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल बोला है 200 500 गुना रेट परसेंट किया 10%। तो यहाँ से दो जीरो कर देंगे, यहाँ से 0 0, यहाँ से 25 पे 4 बार जाएगा तो आएगा 4 ईयर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 40 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55। तो 60% का 40 कितना बड़ा है? 2/5 और 50 का। तो यहाँ पर 60% का वैल्यू कितना होता है? 2/3 3/5 होता है। 3/5 तो 3/5 गुने में है 40 और माइनस में है 2/5 गुना में है 55। तो यहाँ से 8 बार कर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 11 बार। तो यह आएगा 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 11। तो यहाँ से 24 माइनस 22, आंसर में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 90 दिया हुआ है और ए इंटू बी इजकल टू 27 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है ए प्लस बी वाई ए माइनस बी। तो इसमें वैल्यू पुटिंग भी लग जाएगा। वैल्यू होगा 9 गुने में 3, ए का मान 9 और बी का मान 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू 19 आता है कि नहीं। तो यहाँ से 81 प्लस 9 इजकल टू 90, तो 90 आ रहा है 90। तो यहाँ पे पुट करते ए के मान कितना 9 प्लस बी का मान 3 और नीचे में 9 माइनस 3। तो ऊपर में आएगा 12, नीचे आएगा 6 इसके लिए यहाँ से 2 पे चला जाएगा 2। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स 78, 85, 69 and 90 for subject. What score is required in the fifth subject to achieve an average of 80 marks across all 5 subjects? तो यहाँ के 4 सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है और 5th सब्जेक्ट में कितना आया, तो टोटल एवरेज 80 होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला प्लस कर लेते पहले 85 प्लस 69 प्लस 90 और प्लस में x, तो फिर टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया। तो 5 से डिवाइड कर लेते और एवरेज कितना आया 80। तो यहाँ पर ऐड कर लेते, सब ऐड करने में आएगा 312 प्लस x इजकल टू 400। ये पे गुना हो जाएगा 400। तो x का मान आएगा 400 माइनस 312 और x का मान आएगा 88। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन बोला है। तो छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा लेते। पहले आएगा 13 फिर 18, 13 लिख लेते हैं फिर 18, उसके बाद है 20 25 है 27 है 25 और 27, उसके बाद है 31 लिख लेते, फिर है 39,
39 लिख लेते, फिर 56 लिख लेते, 56 के बाद है 80, फिर 87 फिर है 92 और 98। तो मीडियम नंबर क्या होता है? बीच का नंबर। तो बीच का नंबर देख लेते, इधर से 5 कैंसिल करते, इधर से 5 कैंसिल करते, तो बीच में 39, तो 39 मीडियम हो जाएगा। मीडियम 39 का पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई बोला है, तो 1/4/9 गुने में है 5/2/9 गुना में 3/4 प्लस यहाँ पर है 9 गुने में 3/4 बोला, तो यहाँ से आ जाएगा 13/9, यहाँ से आएगा 47/9, यहाँ से आएगा 324 प्लस यहाँ से आएगा 39/4। तो यह कैंसिल कर लेते हैं, 9 से 9, ये 9 बच जाएगा। 13 गुने में 47 गुने में 9 इजगल टू 39 इजगल टू नहीं प्लस है, तो 39 से 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 39/4, 4 से जाएगा 9 बार 36/3, यह पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पर के बाद 7 आएगा 28/2, 0 कर लेते यहाँ से फिफ्थ कर लेते, 20 बच जाएगा, तो आएगा 9.75। तो ये गुना करके जितना आएगा और 9.5 प्लस करेंगे तो 9.75 प्लस करेंगे तो लास्ट में 7.5 रहेगा, तो 7.75 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग गुना भी कर सकते हैं, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 चेयर और 19 टेबल्स कॉस्ट इतना है, और 19 टेबल्स का कॉस्ट इतना है, तो 12 चेयर और 13 टेबल का कॉस्ट कितना होगा? तो पहले कर लेते, 15 चेयर को सी मान लेते प्लस 19 टेबल, इसको टेबल को टी मान लेते, और ये है 5300 और उधर है 19 चेयर प्लस 19 टेबल इसके लिए यहाँ पर कितना है 5700, तो यह माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर रहेगा 4 4 और इधर रहेगा माइनस में 400, तो 4 इजगल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इजगल टू रहेगा 400/4 इजगल टू 4 इजगल टू 100 आएगा। तो एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते 4 का मान, तो 15 एक इक्वेशन लिखते हैं, 15 चेयर प्लस 19 टेबल इजगल टू 5300, तो यहाँ पर 4 है, तो 15 चेयर का मान 100 है, तो यहाँ पर 100 लिखते प्लस 19 टेबल इजगल टू 5300, तो यहाँ से 1500 आ जाएगा, प्लस 19 टेबल इजगल टू 5300, तो ऐसे 19 टेबल का मान निकालते 5300, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 19 टेबल इजगल टू यहाँ पर आएगा 3800, तो टेबल इजगल टू आएगा 3800/19, तो टेबल इजगल टू आएगा 200, तो बोला है 19 टेबल, तो 19 टेबल और बोला है 19 टेबल नहीं बोला है, इधर बोले 12 चेयर और 13 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 12 चेयर प्लस 13 टेबल, तो 12 गुना चेयर का मान है 100, ये ऐड कर लेते हैं, और प्लस 13 टेबल, 13 गुने में टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है 200, इधर से आएगा 1200 प्लस इधर आएगा 2600, तो इसगल टू ये आएगा 3800 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 8470 इजल टू, और ये हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, द रेडियस निकालना बोला है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 8470 सेमी क्यूब
और हाइट दिया हुआ है, 2.2 सेंटीमीटर और हम लोगों को रेडियस निकालना है, रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू दिया हुआ है 48470। तो यहाँ से पाई का मान पुट करते, पाई का मान दुआ है 22/7 और हम लोगों को रेडियस निकालना है और हाइट का मान जो है 2.2 इजकल टू 4870। तो 2.2 को पॉइंट निकाल के नीचे 10 लिख लेते हैं। तो ये 11 से कटता है 770, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 से ये 5 बार जाएगा और ये भी 11 से काटने, इधर 2 आएगा, इधर आएगा 70, 2 से फिर से काट लेते, यहाँ पर आएगा 35। तो आर स्क्वायर आएगा, इधर 7 में 5 गुना हो गया, उधर चला जाएगा, तो 7 गुना 5 गुना 35 और इधर आर इजकल टू आएगा √7 गुना 5 35 और इसको √, लिख सकते हैं 7 गुना 5 गुना 7 गुना 5 और 2 7 के बदले 1 7 आएगा बाहर और 2 5 के बदले 1 5 आएगा, इजकल टू 35 आएगा रेडियस की वैल्यू 35, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ए एंड बी कंप्लीट इन वर्क 2 days। ए और बी मिलके 2 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। एंड ए अलोंग कैन डू द 38 days। ए अकेले 38 days में कंप्लीट कर सकता है। देन बी अलोंग द 9 times ऑफ द सेम वर्क। तो बी अकेले उस काम को 9 गुना काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो लिखते हैं पहले ए और बी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले काम को 38 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको एलसीएम ले लेते, 38 आएगा, इधर जाएगा 19, इधर 1, तो बी 1 एफिशिएंसी आ गया, तो बी का 1 होगा तो ए का होगा 18 और दोनों मिलके 19 है, तो 1 माइनस करके 18 आएगा, 18। तो ठीक है, तो बोला है 9 टोटल वर्क है 38, तो 9 गुना सेम वर्क को इसका 9 गुना कर लेते, तो बी अकेले, बी का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा, ये 1 हो, ए होगा, ये ए होगा, ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का ए 1 होगा तो बी 18 होगा क्योंकि 1 घट जाएगा, ये 1 है। तो बी कितने दिनों में कर सकते हैं बोला है, तो बी का एफिशिएंसी 18, तो ये 18 से भाग करते, यह से 2 बार जाएगा, 2 से 38 को 19 बार जाएगा, तो 19 days आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो मुकेश सोल्ड ए कार ऑफ 1,20,000 एट 40% लॉस। व्हाट इज द प्राइस शुड द लेस ऑफ कार टू अगेन 45%। तो 40% लॉस में बेचा है कार को, तो इजकल टू 60% में बेचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस में 60% मिला, तो 60% का वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000। तो हम लोगों का गेन 55% बोला है, गेन 55% करेगा तो बेचेगा कितना में 155 में, तो हम लोगों को 155 वैल्यू का निकालना है। तो यहाँ पर आएगा 1,20,000 गुने में 155/60, तो यहाँ से जाएगा 2000 बार, तो 2000 प्लस 155 इजकल टू आएगा 131,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना हो, तो यहाँ पर है 48 माइनस ब्रैकेट में -18 इंटू में -60 -72 -92, यहाँ पर डिवाइड है सेकंड ब्रैकेट है 8, 2 प्लस में है ब्रैकेट में -6 और -9। तो यहाँ से कर लेते पहले ब्रैकेट सॉल्व, यह 54 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर +2 है तो 56 आ जाएगा, 56 और ये गुना 8 है
तो 8 गुना करके आएगा 448 आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड है, तो ये सॉल्व करके आएगा 224 और इधर गुना में है -18। तो पहले गुना सॉल्व होगा तो ये भाग इधर आके चला आ जाएगा 448 भाग में, तो इधर 2 से 2 जाएगा और ये 9 बार जाएगा। तो ये माइनस में, तो ये -9 रहेगा, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, +9 और 48 है, 48 -9 है, तो 48 - 39 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + 1/x = 17 बोला है और x² + 1/x² का मान बोला है। तो इसका फॉर्मूला होता है n² - 2। तो n का मान है कितना है, ये 17 है n का मान। तो 17 का स्क्वायर -2 = 289 होता है। 17 का स्क्वायर -2 = 287 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रिस्टन कैन फिल द वाटर बाय पाइप 10 आवर्स एंड इट कैन द इमिटेट द सेकंड पाइप 8 आवर्स। 8 आवर्स में खाली कर सकता है वो और 10 आवर्स में भर सकता है पाइप। तो दोनों पाइप एक साथ ओपन किया तो कितने घंटों में एम्प्टी कर सकते हैं, मतलब खाली कर सकते हैं। तो ए को 10 आवर लगता है भरने में और बी को 8 आवर लगता है खाली करने में, इसलिए माइनस। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 40 आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 5 माइनस में बिल्कुल खाली करने में, और ये बोलो दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ दोनों एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, 4 प्लस यहाँ पर -5, तो ये इधर 4 आएगा तो -5 आएगा तो -1, दोनों एक साथ चलेगा तो -1 एम्प्टी होगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितना है, टोटल टैंक कैपेसिटी कितना है 40 वाई, दोनों एक साथ करेगा तो कितना खाली होगा -1। तो ये 40 आवर में खाली हो जाएगा पूरा, 40 आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A to B = B to C। B to C यहाँ पर C है, यहाँ पर C है और C = 9 दिया हुआ है। तो लिखते A/B = B/C और C का मान दिया हुआ है 9A और B का मान दिया हुआ है 6। तो हम लोगों को C निकालना है। तो इधर क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इधर A गुना C आएगा तो B गुना B आएगा। तो A का मान C का मान दिया हुआ 9A, तो C का मान A × 9A लिख लेते हैं यहाँ पर, और B का मान दिया हुआ 6, तो 6 गुना में 6 आएगा। तो इधर आएगा 9A² = 6 गुना 6, तो इधर A² आएगा तो 9 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 गुना 6 = 36/9, तो ये 4 से काट लेते हैं। तो A² = आएगा 4 और A आएगा 2, तो A का मान 2 है। तो A का C यहाँ पर C दिया हुआ था, C = 9A, 9A, ये 9 है, तो 9A का मान निकला है 2, तो इधर 2 से गुना कर लेते हैं, 18 आएगा। C का मान 18, C का मान 18, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले द मार्क प्राइज ऑफ द बुक सेल्फ इज द 3100 which is the 25% of the cost price. It is the sold discount of the 12% of the mark price. डिस्काउंट दिया है 12, तो परसेंटेज में बोला कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज में बोला है तो ये इसका कोई काम नहीं है। तो ये पर सक्सेसिव फार्मूला लग जाएगा A + B + AB/100। तो यहाँ पर A कितना है, A होगा 25% कॉस्ट अबव, तो ये +25% होगा, और B का मान होगा डिस्काउंट कितना है -12, तो यहाँ पर -12%। तो यहाँ पर पुट करते हैं, A का मान है 25 माइनस B का मान है 12, तो ये एक माइनस आएगा तो इधर माइनस होगा डिस्काउंट, तो माइनस आएगा, तो A का मान कितना है 25 गुना में 12/100 = ये पर आएगा 13 माइनस 4 से जाएगा और ये 3 से, तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो = 10% जाएगा आंसर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड एंड मीडियन दिया हुआ है 52.7 एंड मीडियन दिया हुआ है 65 एंड द मीन निकलना है। तो हम लोगों को गिवन डाटा कितना दिया, मोड इजकल टू 52.7 दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है 65 और हम लोगों को मीन निकालना है। तो यह फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इजकल टू 2 मीन प्लस मोड। तो 3 मीडियन का मान दिया हुआ है 65 इजकल टू 2 मीन, हम लोग को मीन निकालना है तो 2 मीन लिख लेते हैं, प्लस मोड का मान है 52.7। तो यहाँ पर आ जाएगा 130 ये माइनस होके इधर चला जाएगा इजकल टू 2 मीन। तो ये माइनस कर लेते हैं 130 0 और 52.7 माइनस कर लेते हैं। तो इधर 0 आएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा तो 7 आएगा, इधर 6 हो जाएगा तो 7 आएगा। इधर 6 आएगा तो 7। हाँ ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। 3 मीन 2 मीन इधर माइनस होगा तो इधर माइनस से 3 आएगा, इधर 3 7, इधर 6 7, तो इधर आएगा 7.3 इक्वल टू 2 मीन। नहीं ये आएगा 5th 195 से माइनस करना पड़ेगा, ये गलत आया है। 195.00, ये 0 ये 3 इसमें आएगा 2 और इसमें आएगा 14, तो 42.3 इधर मीन। तो मीन इज इक्वल टू 142.3 बाई 2, इधर आएगा 171.72 71.15 आएगा। तो राउंड फिगर 71.2 मान लेते, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन सैलरी वाज द फास्ट रिड्यूस और 16% रिड्यूस हो रहा है फास्ट और देन रेस्ट 10% हो रहा है। तो व्हाट इज़ द फाइनल सैलरी, प्लस 10% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी सक्सेस भी लग जाएगा, ए बी सक्सेस भी लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो इधर ए का मान दिया हुआ -16, यहाँ पर +10, तो इधर -16 गुने में 10 बाई 100। तो इधर आएगा -6, इधर आएगा 0 से 0 काट लेते हैं, इधर 10 है, एक पॉइंट लग जाएगा 1.6 इजकल टू आएगा 7.6 लोअर इजकल टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम द, तो पहले छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, फिर आता है 13, फिर आता है 17, फिर 19, फिर आता है 19 के बाद 27, 23, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आएगा 129 बाई 10 प्राइम नंबर बोला है तो डिवाइड 10 से कर लेते हैं, तो आएगा 12.9 ऑप्शन डी। ये ऐड कर लेते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई बोला है 127 माइनस में 7 गुने में और 1 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 19।
90 बोला ए गुना में, ए इंटू में होगा, और 127 माइनस इधर आएगा 7, इधर आएगा 0 आएगा, 0 में गुना करो 0 आएगा, 0 का 91 से गुना करो 0 आएगा, तो अब माइनस 0, तो आंसर आएगा 127, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, द रेक्टेंगल साइड 169 एंड 154 the long and the area of the equal to the area of the cylinder field. What is the circumference of the cylinder? तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल साइड है 169 बोला है, और एक साइड है 154। तो बोला है द एरिया ऑफ द इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इनको ए मान लेते हैं, इनको बी, तो ए गुना बी इजकल टू सर्कुलर फील्ड का एरिया। सर्कुलर फील्ड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए गुना बी कितना है, एक 169, ये 9 है, 169 गुने में 154 इजकल टू 5 का मान कितना है 22/7 प्लस आर स्क्वायर। तो जाएगा 22 से 7 बार जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान आएगा 169 गुने में 7 गुना हो गए 49 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू आएगा 169 गुने में 49। तो यहाँ से 169 के रूट ओवर 13 आएगा, इधर से 7 आएगा, इसको 91 आया। तो क्वेश्चन में बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 और आर का वैल्यू आया 91, तो 91 पुट कर दिया, इधर से 13 तो आएगा 44, इधर से गुना करके 44 आएगा, गुने में 13 इजकल टू ये आएगा 54572, यूनिट डिजिट 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों का आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताना इसका आंसर। तो थैंक यू। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, मैथ सॉल्यूशन नाम की, मैथ मैजिशियन नाम में, मैथ मैजिशियन को। थैंक यू।